प्रेज लॉर्ड, गुड इवनिंग। आज शाम की आराधना में एक बार फिर से एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपका स्वागत करता है और धन्यवाद करते हैं। आज शाम में परमेश्वर पिता ने फिर से मुझे और आपको ये अवसर दिया कि मैं और आप जीवित परमेश्वर की, जिसने हमें आज भी जीवन बख्शा है, और बाइबल कहती है हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। और आइए आज शाम की आराधना में उस परमेश्वर को महिमा दे जिसने आज भी मुझे और आपको इस पृथ्वी पर जीवित रखा है। और आइए हम दुआ के साथ आज शाम की आराधना को शुरू करें और अपने परमेश्वर को वैसे ही आदर दे जैसा परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। और बाइबल कहती है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 में वचन सिखाता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। और आइए हम आत्मा और सच्चाई से जैसा परमेश्वर चाहते हैं आराधकों को, क्योंकि बाइबल कहती है उससे ऊपर अगर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। और आज शाम की आराधना में हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे और अपने परमेश्वर को महिमा देंगे। और दुआ के साथ हमें शाम की आराधना को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज शाम की आराधना के लिए? क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए? उस वचन को जो हमारी जिंदगी में उद्धार कर सकता है, वो वचन जो हमें सिखा सकता है, वो वचन जो हमें सुधार सकता है। आज शाम की आराधना में हम उसी वचन के द्वारा एक बार फिर से आशीष पाएंगे। पर इससे पहले हम लोग इस वचन के अंदर जाए, इससे पहले हम वचन की शिक्षा को ग्रहण करें, इससे पहले हम लोग दुआ करेंगे और दुआ के साथ अपने परमेश्वर को आदर देंगे। क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे परमेश्वर से हमें मिल जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, मांगो तो पाओगे। आइए हम दुआ करके परमेश्वर से मांगे कि खुदावन हमारे आत्मिक कानों को खोल, हमारी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि हम तेरे वचन से अपने आप को सुसज्जित करने पाए, अपने आप को मजबूत करने पाए। और यही वो वचन जो हमारी जिंदगी में हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। पर आइए दुआ करें और मैं गुजारिश करूंगा पास्टर विवियन भैया से कि वो दुआ में हमारी अगुवाई करे। और आज शाम की आराधना में हम सबको जो लाइव ज्वाइन किए हुए हैं और हम सब अपने प्राणों को, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। और आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हुजूरी में जाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदा बाप कि आपने हमको ये जिंदगी दिखाई है, आपने हमको ये शाम दी है खुदा कि हम सब लोग अपने घर पे रहकर खुदा बाप आपकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। आपने हमें ये मौका दिया प्रभु कि हम आपके दास पास्टर देव के द्वारा हम आपका ये अनमोल वचन हम सुन सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और इस पे चलने के लायक अपने आप को बना सकते हैं। प्रभु आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु, इस दुनिया को संभालने वाले, इस दुनिया को बनाने वाले मेरे खुदा बाप, आज की शाम हम अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आज हम तैयार हैं खुदावंद आपके नाम से लोगों को ब्लेस करने के लिए। मेरे खुदावंद ये दुआ, ये प्रेयर मीटिंग सिर्फ ऑनलाइन कुछ पल की ना हो प्रभु, आज ये वचन हम सबकी जिंदगी में फलवंत होने पाए। आज एक एक बीज जो पिता परमेश्वर हमारे दिलों में, हमारे जहन में डाला जाता है प्रभु, वो फलवंत होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं अपने बच्चों को संभाल, रहम कर, जो बीमार हैं प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं प्रभु उन्हें इस बीमारी के शिकंजे से पिता रिहा कर, जो पिता परमेश्वर आज इस दुनिया में ना रहे उनके परिवारों को संभाल मेरे प्रभु। और जो हम लोग बचे हैं खुदा बाप, हमें अपने वचन के सामर्थ में छिपा ले, अपने लहू में हमें छिपा ले प्रभु, अपने वचन की रूह से हमें भर दे खुदा बाप, ताकि हमने जो अभी तक ना पाया, अभी तक जो हम ना महसूस कर पाए, अभी तक जो हमने नहीं देखा और नहीं सुना, वो पवित्र यीशु के द्वारा हमारी जिंदगी में पूरा होने पाए। आज की शाम मुबारक शाम होने पाए खुदा बाप। हम दुआ करते हैं हर बात में पिता हम घटें, लेकिन आपकी महिमा हमारे जीवन में बढ़ती जाए। ये दुआ
अपने उद्धारकर्ता, अपने प्यार करने वाले, अपने जलाली प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन। आमीन आमीन। आइए मिलकर कहे आमीन, क्योंकि आमीन। परमेश्वर ने आज की शाम में मुझे और आपको इसलिए जिंदा रखा है कि आज की शाम में मैं उसके वचन के द्वारा और हम सब उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है और जो परमेश्वर ने अपने जन के द्वारा हमें दिया हुआ है, और इसलिए कि हम उसके द्वारा अपनी जिंदगी को तैयार करें। और आज शाम की आराधना में मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करूंगा और जो उद्धार से संबंधित है। और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ कैन वी रिसीव सैल्वेशन। हम कैसे उद्धार को पा सकते हैं, कैसे हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। और उद्धार मनुष्य की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है उद्धार के विषय में। और हमें जरूरत है कि हम उद्धार के बारे में जानें। और जैसा मैं एक वचन के साथ शुरुआत करूंगा, क्यों उद्धार आवश्यक है और कैसे हम आज की शाम में इस बात को सीखेंगे कि कैसे मैं और आप उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें। पर इससे पहले हम लोग उसको पढ़े। एक पद मैं आपके साथ पढ़ाना चाहूंगा जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसके 12 पद को मेरे साथ सब निकाल लीजिएगा एक साथ, ताकि हम लोग इस वचन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद। और जैसा हम बाइबल को पढ़ते हैं, सीखते हैं कि उद्धार मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। और उद्धार पाने के लिए, उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई और अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। इस जगत में इसलिए भेजा ताकि उस पर हम विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करें। पर सुनिएगा प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 पद में परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। ध्यान सुनिएगा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। परमेश्वर ने जो योजना बनाई है उस योजना का हिस्सा प्रभु यीशु मसीह को बनाया, और जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा मुझे और आपको उद्धार मिलता है। और यहाँ पर बाइबल सिखाती है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है उद्धार का। पर आगे सुनिएगा, आगे क्या कहता है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। क्या कहता है, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में। ध्यान सुनिएगा, आसमान के नीचे, जिस आसमान के नीचे मैं और आप इस पृथ्वी पर रह रहे हैं और मनुष्यों के बीच में रह रहे हैं, यहाँ पर बाइबल सिखाती है कि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ यीशु का नाम जो इस जमीन पर दिया गया है और जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। पर आज की शाम में मैं 4 बातों में आपको लेकर चलूंगा, 4 पॉइंट्स, 4 स्टेप्स बहुत जरूरी है जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के उस उद्धार को जो उसने मनुष्य जाति के लिए रखा हुआ है, जो उसने मेरे और आपके लिए रखा है, उस उद्धार को प्राप्त करें। और उसके लिए 4 बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। पहली चीज अभी हम सीख रहे हैं इससे पहले कि बिना यीशु के उद्धार नहीं है, क्योंकि बाइबल सिखाती है प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 पद में कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। और सुनिएगा कैसे, मेरे साथ पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 पद। पहला पॉइंट है मेरा कि कैसे मैं और आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 12 पद के द्वारा हम इस बात को सीखेंगे कि यीशु मसीह को ग्रहण करके हम उद्धार पा सकते हैं। यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं वही एक रास्ता है कि मैं और आप उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। और सुनिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 12 पद को हम आपके साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें
परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हालेलुया। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, जिसने परमेश्वर के उस एकलौते बेटे को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया और परमेश्वर की संतान के पास उद्धार है। जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, और अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, अगर हम सब उद्धार पाना चाहते हैं, तो उद्धार पाने के लिए जो पहला स्टेप है वो है यीशु मसीह को ग्रहण करना। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देते हैं। और जब मैं और आप यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पा लेते हैं, तो निश्चय मैं और आप उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मुझे और आपको इस बात को याद रखना है कि उद्धार पाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना। क्योंकि बाइबल सिखाती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र हम सब के लिए दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर इस जगत से प्यार करता है, जिसको परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य की स्थापना की, मनुष्य की रचना की। उस मनुष्य से जो इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने रखा हुआ है, प्यार करता है। और सुनिएगा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन हमेशा का जीवन को प्राप्त करे। उद्धार पाने के लिए सबसे पहली चीज मुझे और आपको आज शाम में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। और जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो मेरे और आपके पास परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त होता है, और वही अधिकार मुझे और आपको उद्धार दिलाता है। नंबर सेकंड स्टेप, नंबर दूसरा स्थान, दूसरा स्तर, जिसके द्वारा मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करके, अपने उस विश्वास को अंगीकार करके मैं और आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे साथ आप निकालिएगा रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 9 और 10 पद को। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 एंड 10। और हम सब मिलकर बाइबल को खोल ले और पढ़े, क्योंकि वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ध्यान सुनिएगा, क्यों हमें बाइबल को खोल के उसको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि पहली सदी की कलीसिया, उसका एक नियम था कि जब भी कोई प्रचारक उन्हें सिखाता था, तो पहले वो शास्त्र में खोजबीन करते थे और उसको चेक करते थे कि क्या ये परमेश्वर के वचन में अनुसार है, वचन के अनुसार बता रहा है या नहीं। और इसलिए मैं भी आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जब मैं और आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, मैं और आप सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, तो बाइबल को खोलकर उस वचन की पुष्टि करें कि क्या वो ऐसा ही कह रहा है या नहीं। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 एंड 10। और आइए हम मिलकर एक साथ पढ़े। रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे। बस प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करना, क्योंकि वो प्रभु है। और जब हम इस बात को अंगीकार करते हैं, तो ये सेकंड स्टेप है कि जब हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, तो हम उद्धार को रिसीव करेंगे, तब हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी हम दोबारा से एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 9 पद को, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना है। जी आगे बढ़े। और अपने मन से विश्वास करे, और अपने दिल से हमें विश्वास भी करना है। खाली अंगीकार नहीं करना कि यीशु प्रभु है, पर विश्वास, क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका पहले पद में कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ध्यान सुनेगा, मुंह से अंगीकार करना है और विश्वास करना है। हमने यीशु को देखा नहीं है, पर विश्वास
अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जिसको हम देख नहीं रहे मानो हम उसको देख रहे हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को आज तक देखा नहीं है, पर इस वचन के वसीले से मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। और हमें क्या करना है आज की शाम में? सेकंड स्टेप है कि प्रभु यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार करना और अपने हृदय में विश्वास करना। जी आगे बढ़े। और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। अगर हम इस बात को विश्वास करते हैं यीशु मसीह को अंगीकार करके कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिला दिया, तो निश्चय मैं और आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा स्तर यही है, दूसरा स्टेप यही है कि मैं और आप परमेश्वर में अगर उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे और आपको यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा और अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा और अपने मन में यह विश्वास रखना पड़ेगा कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया। और अगर हम इस बात को विश्वास कर लेते हैं, तो मैं और आप परमेश्वर में उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर पहली चीज हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके हम उद्धार पा सकते हैं। नंबर सेकंड, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने मुख से अंगीकार करके और अपने हृदय में यह विश्वास करके कि परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया, हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। 10वें पद को और पढ़े साथ में मेरे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। धार्मिकता अर्थात परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए, परमेश्वर की संतान होने के लिए मुझे और आपको मन से विश्वास करना पड़ता है, पर उद्धार पाने के लिए मुख से अंगीकार करना पड़ता है। बहुत ही आवश्यक है कि मैं और आप इस बात को अंगीकार करें कि मैं यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाया गया हूं, मैं यीशु मसीह के द्वारा हमेशा के जीवन को प्राप्त कर चुका हूं, और हमें इस बात को अंगीकार करना बहुत ही जरूरी है। नंबर तीसरा जो आपको मिलेगा, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 20वां पद। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 20वां पद। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय उसके 20 पद को। तीसरा स्टेप है कि यीशु मसीह को निमंत्रण देकर, अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देकर भी मैं और आप उद्धार को स्वीकार कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में स्थान देकर, अपने दिल में न्योता देकर मैं और आप परमेश्वर में उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। और जो आपको मिलेगा, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय उसके 20 पद को। आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़े। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। आज प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के द्वार पर खटखटा रहे हैं। और क्या कहते हैं आगे? क्या कहते हैं आगे? जी आगे बढ़े। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। आज सुने, आज परमेश्वर के शब्द को। ये वही शब्द है कि अगर मृतक सुन लेंगे, तो बाइबल सिखाती है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि जो मृतक परमेश्वर के पुत्र के शब्द को सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। आज यही वचन प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय 20 पद में इस बात को कह रहे हैं। देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा। जी आगे बढ़े। तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। और वह मेरे साथ। जब हम अपने दिल के द्वार को यीशु के लिए खोल देंगे, तो यीशु मसीह मेरे और आपके साथ वास करेगा। प्रभु मेरे और आपके साथ वास कर कर, मेरे और आपके साथ रहकर मुझे और आपको वो उद्धार देगा जो उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए, जो उसने अपने विश्वास करने वालों के लिए, जो यीशु को उद्धार करता ग्रहण करते हैं उनके लिए रखा है। पर आज शाम की इस बात में
अपने आप को सोचे और उस वचन पर विचार करे कि हमें अपने दिल के द्वार को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलना है। आज हमें जरूरत है कि हम अपने दिल के द्वार को प्रभु के लिए खोलें, और जब हम अपने दिल के द्वार को खोलते हैं तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उसके संग आकर वास करूंगा और उसके संग भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। नंबर पहला चीज जो हमने सीखा वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर मैं और आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर सेकंड, यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करके और अपने मन में ये विश्वास करके कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम उद्धार प्राप्त करते हैं। और नंबर थर्ड, हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देकर, हमें बहुत आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार भी कर लिया है, पर अगर मैं और आप उसको अपनी जिंदगी में निमंत्रण नहीं देते, उसको अपनी जिंदगी में अधिकार नहीं देते, तो मैं और आप उस उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते। और इसलिए बहुत जरूरी है कि ग्रहण भी कर लिया हमने, और हमने उसको मुख से अंगीकार करके विश्वास भी कर लिया, और अब जरूरत है कि मैं और आप अपने दिल के द्वार को खोले और यीशु मसीह को निमंत्रण दे कि प्रभु आ और मेरे दिल में अपने घर को बना। क्योंकि बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय उसके 19-20 पद में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, और परमेश्वर चाहता है कि वो मुझ में और आप में वास करे, और वो मुझ में और आप में रहकर अपनी महिमा को मुझ में और आप में प्रकट करे। वो तो चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में रहे, पर उसके लिए मुझे और आपको प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद के अनुसार उसको निमंत्रण देना होगा। और जब हम निमंत्रण देते हैं तो उसके द्वारा भी मैं और आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी बात जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार को ग्रहण करेंगे, और वो है आज और अभी यीशु मसीह पर विश्वास करें। आज और अभी अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पण कर दे। बहुत बार हम इस बात को कहते हैं, बहुत से लोग हमें सुसमाचार सुनाते हैं, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, पर हम उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते, हम उनकी बातों पर ज्यादा विचार नहीं करते। पर मैं आपको चाहता हूं क्यों आज और अभी, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या होगा मुझे और आपको नहीं पता, पर अभी वो समय है कि मैं और आप अपने जिंदगी को परमेश्वर को समर्पित करें। अभी वो समय है कि मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर को अर्पित करें। और क्यों, मेरे साथ निकालेगा आखिरी वचन, नीति वचन की किताब उसका 27 अध्याय उसका पहला पद। कल के भरोसे मत छोड़े इस आज उद्धार को। कल के भरोसे मत बैठे कि कल मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा, या कल मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने मुख से अंगीकार करूंगा, या मैं प्रभु यीशु मसीह को कल निमंत्रण दूंगा। पर ध्यान से सुनेगा, नीति वचन की किताब उसका 27 अध्याय उसका पहला पद क्या कहता है। नीति वचन की किताब उसका 27 अध्याय उसका पहला पद। जी मेरे साथ पढ़े। कल के दिन के विषय में डींग मत मार। हालेलुया। आज सारा संसार कल के विषय में डींग मार रहा है, कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। पर सुनेगा परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं आपसे नहीं कह रहा, पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कल के विषय में डींग मत मार। हम कल के भरोसे ना बैठे, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। कल के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि कल के दिन के बारे में चिंता मत करना कि कल क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आज संसार कल के बारे में सोच के बैठा है, पर मैं आपको उभारना चाहता हूं कि यीशु मसीह को कल ग्रहण मत करो, यीशु मसीह को कल मत करिएगा ग्रहण, यीशु मसीह को कल निमंत्रण मत दीजिएगा, पर अभी। सुनिएगा, एक बार फिर से पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 27 अध्याय का पहला पद। कल के दिन के विषय में डींग मत मार। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। बोलिए मैं नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले 2 मिनट में नहीं पता हमें कि क्या होगा। हालेलुया। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो इस पर विचार करें। परमेश्वर का वचन जो हमसे कह रहा है कि कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि हम नहीं जानते कि
जो दिन भर में क्या होने वाला है या क्या होगा, पर हमें आज और अभी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। आज और अभी यीशु मसीह को अपने मुख से उद्धार करता अंगीकार करना है और अपने मन में यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया। और बाइबल कहती है कि जिसने यीशु को मृतकों में से जिला दिया, वही आत्मा परमेश्वर ने मुझे और आपको भी दिया है कि मेरे और आपकी इस नश्वर देहों को जो नाश हो जाएगी उसको महिमा में तब्दील करेगा। परमेश्वर ने वो अधिकार मुझे और आपको दिया है। पर आइए कल के विषय में मत सोचे कि हम कल करेंगे, पर आज और अभी अपने उद्धारकर्ता यीशु को ग्रहण करें, अपने उद्धारकर्ता यीशु को अपने मुख से अंगीकार करें, अपने उद्धारकर्ता यीशु पर अपने मन से विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह को, जो मेरा और आपका उद्धार करता है, जो मुझे और आपको उद्धार दे सकता है, उसको निमंत्रण दे। और ये 3 स्टेप है जिनके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। मैं और आप परमेश्वर के उद्धार को रिसीव करके उस उद्धार को पाकर परमेश्वर में हमेशा के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। पर आखिरी जो बात मैंने बताई, कल के बारे में मत टाले। आज और अभी हम प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दे अपने जीवन पर। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा मेरे और आपके पास पहुंचाया, और यही वो शास्त्र है जिसके द्वारा बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही वचन है, ये वही सच्चाई है। और आखिरी एक पद और मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा जल्दी से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 17 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 17 पद। जी, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। हालेलुया। ध्यान सुनिएगा, सत्य के द्वारा मैं और आप पवित्र होते हैं। सत्य के द्वारा, पर सत्य है क्या? जी पढ़े आगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। सत्य के द्वारा परमेश्वर हमें पवित्र करता है, और वो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है, जिसको आज की शाम में मुझे और आपको अपनी जिंदगी में ग्रहण करना है और अपने मुख से अंगीकार करना है और अपने मन से विश्वास करना है और अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देना है। हालेलुया। और आइए आज की शाम में हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के हुजूर लेकर आए और परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखें, और आइए हम लोग दुआ करें। और परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं पूरा करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आइए आज अपनी प्रार्थनाओं को, अपने प्रार्थना विषयों को परमेश्वर के सम्मुख रखें, और आइए हम लोग दुआ करेंगे परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और प्रार्थना करेंगे सिस्टर रीतू के लिए कि जो बहुत सी परेशानियां हैं उनकी जिंदगी के अंदर, और परमेश्वर के हाथों में हम उनको सौंपे और परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता मत करना, परंतु अपने सारे प्रार्थना, विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें। आइए बहन रीतू, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने प्रार्थना, विनती, निवेदन को परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें, और तब परमेश्वर की वो शांति जो सारी समझ से परे है आपके मन में आपको विश्राम देगी, आपके मन में आपको तसल्ली देगी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिस्टर रीतू के लिए। प्रभु जो भी परेशानियां हैं उनकी जिंदगी के अंदर, प्रभु आप जानते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञानी परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर परेशानी से आप उनको स्वतंत्र करें, और प्रभु अपनी शांति को बहन के जीवन में क्लेम करते प्रभु और दुआ करते प्रभु आपकी शांति उसके मन में राज करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रूथ नायडू के लिए, आज उनका जन्मदिन है, और आइए हम उनको आज एक नया साल परमेश्वर ने उनके जीवन में जोड़ा है, और आइए हम सब मिलकर एक साथ उनको
आशीष दे, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष का वारिश होने के लिए बुलाया है। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रूथ नायडू को आज एक नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपकी आशीष इस नए साल में प्रभु बहुतायत से इनके जीवन में उमड़ने पाए और ये नया साल आत्मिक उन्नति में और फलवंत होने पाए, ताकि खुदावन तेरी इच्छा को जानकर तेरी महिमा करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर आशा डंगवाल के लिए, प्रभु उनकी जिंदगी में जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु हम कामना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। और प्रभु हमें पता है अच्छा स्वास्थ्य यीशु आपके नाम में है, क्योंकि आप मुर्दों को जिंदा करने वाले खुदावंद है, आप लंगड़ों को चंगा करने वाले परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से उस अधिकार के द्वारा कि परमेश्वर ने हर एक दुर्बलता को और हर एक बीमारी को निकालने का अधिकार दिया है, हर एक बीमारी से चंगा करने का अधिकार दिया है। मैं उस अधिकार में सिस्टर आशा डंगवाल के लिए दुआ करता हूँ प्रभु आपके नाम से मैं उनको चंगाई देता हूँ और अच्छे स्वास्थ्य को प्रभु उनकी जिंदगी में क्लेम करता हूँ और दुआ करता हूँ अच्छा स्वास्थ्य प्रभु यीशु के नाम से ठहरा देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए प्रभु यीशु मसीह जो उनको बुखार है, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज आपके सामर्थी नाम में, जैसा आपका कलाम कहता है कि यहोवा राफा अर्थात चंगा करने वाला ईश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिस्टर आशा को मैं प्रभु यीशु मसीह सिस्टर अनीता को चंगाई देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी चंगाई उनके जीवन में ठहरने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बॉन्डिटा के लिए खुदावन जो बीमार है, और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु विनती और प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ तेरे मार खाने से सिस्टर बॉन्डिटा चंगी हो गई। मैं इस वचन को क्लेम करता हूँ और दुआ करता हूँ परमेश्वर आप अपनी बेटी को चंगाई दे ताकि वो कामिल शिफा पाकर तुझ में तेरी महिमा कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर विजेता ठाकुर के लिए, उनके पति के लिए पिता परमेश्वर दुआ करता हूँ भाई संदीप को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवन को बदलने वाले परमेश्वर आप है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर राजा के मन को नाली के जल के समान मोड़ देता है। मैं दुआ करता हूँ खुदावन भाई संदीप के मन को नाली के जल के समान मोड़ दे ताकि खुदावन वो तुझ उद्धारकर्ता को ग्रहण करे। और मैं प्रार्थना जैसे तेरे वचन में लिखा है कि यदि तू उद्धारकर्ता यीशु को अपने मन में विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन को क्लेम करता हूँ सिस्टर विजेता ठाकुर के जीवन में और दुआ करता हूँ जब ये बहन विश्वास करती है तो इसके विश्वास के द्वारा इसका घराना उद्धार पाए और प्रभु छुटकारा दे रहा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम आपको देना चाहते हैं और प्रभु हर एक प्रार्थना विषय को जो हर एक को जो नाम बना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। अपने देश के लिए प्रभु शांति को मांगता हूँ, दुआ करता हूँ। तेरा कलाम कहता है कि यदि हम दीन होकर अपने देश के लिए दुआ करें तो हमारा खुदावन हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। मैं प्रभु यीशु के नाम से अपने देश को आशीष देता हूँ और दुआ करता हूँ प्रभु आपकी महिमा आपकी स्तुति हमारे देश में बनी रहने पाए। सारा आदर सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं और धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आपने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। प्रभु यीशु के जीवित नाम से हम इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और कल शाम फिर से हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, जय मसीह की।